प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। अगर उन संख्याओं में से किन्हीं 10, 20, 50, 100, 200 संख्याओं का योग पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनको शॉर्ट में यानी छोटे में प्राकृत संख्या भी बोल देते हैं। जैसे कोई बच्चा प्राकृतिक ना बोल पाए उसके लिए है ये प्राकृत संख्याएं। मतलब इसका सेम ही है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इनका योग हमें पता करना है, योग निकालना है। अब ये प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होती हैं 1 से, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जाते जाते कहाँ तक जाएंगी, ये अनंत तक जाएंगी। इसे इन्फिनिटी कहते हैं और इस सिंबल से यानी चिन्ह से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे इसको हम मझले ब्रैकेट में रख देते हैं। इसका मतलब हो जाता है कि ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, समूह है। ठीक है, अब बात आती है कि जो संख्याएं अभी आई हैं इनका योग कैसे निकालेंगे। तो अगर हम स्टार्टिंग से मान लेते हैं कि 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5 और उसके बाद 5, 6, 7, 8, 20 तक, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं लेते हैं शुरुआत में, 20 तक नंबर दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इनका योग निकालो। एक काम तो आप ऐसे कर सकते हो, 1 में 2 को जोड़ो, 2 में 3 को जोड़ो, उसके बाद ये बारी बारी से सबको जोड़ते चले जाओ और फिर कहाँ तक जाना है आपको, 20 तक जाना है और सबका सम कर लो। ये जो कैपिटल S लिखा हमने इसका मतलब होता है सम, यानी योग की बात हो रही है, नेचुरल नंबर का योग SN लिख देंगे। ठीक है, ये काम कर सकते हैं। या फिर कोई फार्मूला होना चाहिए हमारे पास, तो हमारे पास फार्मूला है इसका। क्या है भाई, ये जो पहला नंबर दिखाई दे रहा है, पहला नंबर ये और ये लास्ट नंबर, इन दोनों को पकड़ना है। पहले नंबर को हम चलो हमारे हिसाब से मान लो कि पहले नंबर को स्मॉल a से प्रदर्शित कर रहे हैं और मान लेते हैं कि जो आखिरी नंबर है, लास्ट नंबर, उसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ 1 से लेकर के 20 तक कितनी संख्याएं हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी, इसको पद कह सकते हैं, इसको पद कहते हैं। अभी हम फिलहाल समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, इसको बताएंगे, क्योंकि हर संख्या इस तरीके से नहीं होती है, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव भी होती है। तो नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म हो जाएगा, फिर हम समांतर श्रेणी बताएंगे। अभी फिलहाल क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग देखते हैं सिंपल फार्मूले में। ये n क्या है, ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इसको हिंदी में कहते हैं पदों की संख्या। अब 1 से शुरू किया हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 तक गए। कितने टर्म हो गए, कितने पद हो गए, 20 पद हो गए। तो n की वैल्यू यहाँ 20 रख देंगे। अब हमारे पास फार्मूला है, यही इसी का फार्मूला हमारे पास है। क्या है कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के योग की बात करें, प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि जगह कम है। ठीक है, संख्याओं का योग SN इसको लिखेंगे। और हो गया क्या, हमने बताया कि लास्ट और पहला वाला पद, ठीक है, यानी कि प्रथम पद और प्लस अंतिम पद, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, इनको ब्रैकेट में कर देना है। और यहाँ क्या करना है आपको, वैसे ये शुरुआत में भी लिख सकते हो कि पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या ये लिखेंगे और उसके बाद 2 से भाग कर देंगे। यही फार्मूला है हमारे पास। तो अगर हमें 1 से लेकर 20 तक संख्याओं, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनका योग पता करना है, तो पहला पद यानी कि पहली जो संख्या है वो हमें पता है। क्या भैया, ये 1 है। यानी अगर हम इसको छोटे फॉर्म में देखें तो इस तरीके से हमारे पास फार्मूला आएगा। हम कह रहे थे इसको पहले लिखना था, तो हम पदों की संख्या को n माने हैं, तो n/2 हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद प्रथम पद लिखेंगे यानी a और अंतिम पद लिखेंगे l। तो हमारे पास ये प्राकृतिक संख्याओं के योग का एक छोटा सा फार्मूला हो गया। ये छोटा सा फार्मूला हो गया। ये पूरा समझने के लिए कि भाई क्या क्या रखना है हमें, a का मतलब क्या है, l का मतलब क्या है और स्मॉल n का मतलब क्या है। वैल्यू रखते हैं। चलो यहाँ पर प्रथम पद जो है वो प्रथम पद 1 है, उसके बाद अंतिम पद की बात करते हैं तो ये 20 है। इन दोनों को जोड़ा हमने और उसके बाद क्या किया है, 2 से भाग भी करना है। चाहे 2 से यहाँ भाग कर दो, चाहे यहाँ ना भाग करके यहाँ ना भाग करके आप क्या करो, पदों की संख्या देखो, पदों की संख्या 20 है और इसी में आपको 2 से भाग कर देना है। काटेंगे तो ये 10 आएगा और ये 20 और 1 जोड़ेंगे तो 21 होगा। 21 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आ जाएगा।
आप जोड़ करके देख लो कि अगर 20 प्राकृतिक संख्याएं हैं तो उनका योग 210 आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल आएगा, ये बिल्कुल फार्मूला सही है, परफेक्ट है। एक और उदाहरण से समझते हैं हम। ये पहला उदाहरण हुआ जिसमें हमने 1 से लेकर के 20 तक संख्याओं को लिया था। अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, है ना। अब बीच से संख्याओं को लेते हैं, शुरुआत से नहीं, बीच से। तो देखते हैं हमें क्या क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, फार्मूले में, सूत्र में क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, या फिर पुराना वाला सूत्र ही काम कर जाएगा। देखते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि 21, 22, 23 ऐसे करते करते 40 तक जाना है, इन संख्याओं का योग पता करो। मतलब 21 + 22 + 23 + 24 प्लस ऐसे करके 40 तक जाना है, इन सब का योग पता करो। ये भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ मसला क्या है, यहाँ शुरुआत हमने 1 से नहीं की है। कहाँ से की है, बीच से की है। तो ये प्रथम पद तो है ही, प्रथम पद तो है ही, और उसके बाद ये अंतिम पद है, ठीक है। ए बराबर और ये एल बराबर है, लास्ट पद है, ये लास्ट टर्म है जिसे एल से लिखेंगे। अब मसला ये होता है, यहाँ हमें पता करना है कि पदों की संख्या, ठीक है। अगर यही हम सही सही पता कर लें तो फार्मूला हमारा पुराना वाला फार्मूला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सटीक सही तरीके से अप्लाई हो जाएगा। पदों की संख्या पता करना हमारा यहाँ पर परम कर्तव्य है। यही हमारा क्या है भाई, यहाँ पर यही मसला है और यही सबसे बड़ी बात है। उसके बाद तो फार्मूला हमारे पास है। पदों की संख्या देखें, 21 से लेकर के 40 तक है। कैसे निकालेंगे पदों की संख्या, या तो आप गिनते जाओ, 21 से 20 छोड़ा हमने, 21 के बाद 21 से 40 तक है तो 20 पद तो ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे कर लोगे। लेकिन अगर बड़ा नंबर हो तो थोड़ा समस्या होती है। मान लीजिए हम यहाँ पर करते हैं कि ये 40 नहीं 63, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, हम पदों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसे हम स्मॉल n की वैल्यू निकालना है। इसके लिए क्या करना है कि आखिरी पद यानी अंतिम पद और इसी में से प्रथम पद को घटाएंगे, यानी कि प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म को घटा देंगे, और नीचे क्या लिखना है आपको, सार्वधातुक लिखना है, ठीक है। अब ये सार्वधातुक क्या होता है ये भी बताते हैं आपको, सार्वधातुक, और उसके बाद इसमें एक जोड़ देना है। इन सब में इतना करने के बाद आपको एक उसमें जोड़ देना है, पदों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। सार्वधातुक क्या होता है कि जैसे जो दो पद हैं, किन्हीं दो पदों के बीच में अंतर सेम रहता है। ध्यान देंगे, अगर प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे, क्रमागत प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे तो अंतर सेम रहना चाहिए। देखें 22 और 23 के बीच में भी अंतर कितना है, 1 है, और यहाँ 21 और 22 के बीच में भी अंतर 1 है। ये आगे बढ़ेंगे तो अंतर सेम मिलेगा। कितना अंतर मिलेगा भाई, 1 का अंतर मिलेगा। एक जोड़ा हमने, यहाँ भी एक जोड़ा है, यहाँ भी एक जोड़ा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं सार्वधातुक, और इसको स्मॉल d से लिखते हैं, ठीक है। सार्वधातुक कहते हैं, और इसे स्मॉल d से, छोटे वाले d से लिखते हैं। और ये वैल्यू यहाँ पर आ रही है, हम किसी भी पद को घटा लेते हैं उसके पहले वाले पद में से। 23 में से चलो हमने 22 को घटा लिया, ठीक है, तब भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी d की वैल्यू आई है 1। तो यहाँ हमें d की वैल्यू लिखनी है। चाहे तो आप फार्मूला को थोड़ा और छोटा कर सकते हो, अंतिम पद है माइनस प्रथम पद है, यानी l में से आपको प्रथम पद घटाना है, नीचे क्या करना है, स्मॉल d से भाग करना है, और फिर प्लस लास्ट में जोड़ देना है, ठीक है। +1 जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है, इसमें 1 जो है आपको आसानी से इसमें बिल्कुल सही तरीके से जोड़ देना है। वैल्यू रखते हैं अब यहाँ पर हम, अगर n का मान निकालना चाहें यहाँ पर, तो लास्ट पद है 63, इसमें से घटाएंगे कितना, 21 घटा देंगे। 21 घटाने के बाद हम क्या करेंगे, d से भाग करेंगे, d 1 है, और इसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक है। 63 में से 21 घटाएंगे, ये 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, ये 6 में से 2 जाएगा 4 होगा, 1 से भाग करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 जोड़ा जाएगा 42 में तो होगा 43, यानी n का मान आ गया है 43। अब हम आसानी से पुराना वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ प्राकृतिक संख्याएं जो दी गई हैं 21 से लेकर 63 तक, उसका मान निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलो निकालते हैं। यहाँ पर थोड़ा जगह बनाते हैं, Sn निकालेंगे यहाँ पर, प्राकृतिक संख्याओं का योग। फार्मूला क्या बताया हमने, प्रथम पद अंतिम पद। उसके भी पहले क्या बताया, पदों की संख्या को 2 से भाग कर लेते हैं। पदों की संख्या अभी अभी आई है, ताजी 43 आई है, 43 में हम 2 से भाग कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। प्रथम पद है 21, इसको लिखेंगे, उसके बाद 63 को इसके साथ जोड़ेंगे भैया, उसके बाद ये 43 आएगा, और उसके बाद 21 और 63 को जोड़ेंगे, यहाँ पर ये 4 होगा और यहाँ पर 8 होगा, और फिर नीचे 2 भी था, 43 तो कटेगा नहीं तो कम से कम इसी को काट लेते हैं भैया, ये 42 हो गया। तो 43 और गुणे 42 आएगा, इसका मान 43 गुणे 42 आएगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना,
इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बढ़िया तरीका है। कैसे? आप 43 लिखा हुआ है, 43 को आप 42 प्लस 2 लिख सकते हो, ठीक है, 42 प्लस 1 लिख सकते हो, और यहाँ 42 है ही। अब क्या करना है, 42 एक बार 42 में और एक बार 1 में गुणा कर देना है। 42 गुणे 42, अगर 42 का आपको वर्ग पता हो तो आप आसानी से ये काम कर सकते हो। 42 का वर्ग कितना होगा? 42 का वर्ग होगा 1764, और इसमें फिर से 42 जोड़ देंगे तो आएगी वैल्यू हमारे पास, जो SN की वैल्यू आएगी, प्राकृतिक संख्याओं का योग जो आएगा, 42 जोड़ा हमने, 4 और 2 होगा 6, उसके बाद 6 और 4 होगा 10, जिसमें 1 बचेगा और 1 हम 7 के साथ जोड़ेंगे, यहाँ 8 हो जाएगा, और पहले से यहाँ पर 1 है, यानी 1806 हो गया। अगर हम 21 से और 63 तक जाएं, क्रमागत संख्याओं की बात करें, प्राकृतिक संख्याओं की, तो सबको जोड़ेंगे तो 1806 आएगा। फार्मूले से हमने निकाला है। अब ज़रा दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, ताकि हमें ये जो फार्मूला है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसका बेहतर इस्तेमाल कैसे करना है, ये पता चल जाए। अब एक और उदाहरण लेते हैं बच्चों। इस बार जो हम नेचुरल नंबर लेंगे, प्राकृतिक संख्या, वो कुछ छोड़ करके लेंगे, उनके बीच में गैप भी रहेगा। तो चलो हम बात करते हैं कि 3 के गुणज की बात करते हैं। 3 के गुणज का मतलब 3 का पहाड़ा पढ़ते चले जाएंगे, बात बन जाएगी। 3 का गुणज की बात करेंगे तो 3 इकन्ने 3 होता है, 3 दूना 6 होता है, 3 त्रिक 9 होता है। ऐसे ये संख्या बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा रही है? ऐसे ये संख्या बढ़ते बढ़ते जा रही है। चलो 10 तक बात कर लेते हैं, 10 तक पहाड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद की बात नहीं करते, सिर्फ इतना बात कर लेते हैं कि 30 तक अगर हम पहाड़ा पढ़ते जाएं 3 का, 3 के गुणज निकालते जाएं 30 तक, तो इनका सम कितना होगा? इन सबको जोड़ेंगे अगर हम तो कितना आएगा? चाहे प्लस 20 में लिख करके दे दिया गया हो, चाहे फिर ऐसे कॉमा करके दे दिया जाए और पूछा जाए आपको सम निकालना है, या फिर ऐसे दे दिया जाए। इसका मतलब यही है कि सबको जोड़ना है। अब बारी बारी से आप जोड़ने लगोगे तो भाई समय लगेगा। इसके लिए फार्मूला हमारे पास है, पुराना वाला फार्मूला। पहला पद तो दिखाई दे ही रहा है, पहला पद A का मान है ये, और अंतिम पद यानी कि ये स्मॉल l का मान है। अगर हम सार्वंतर निकाल लेते हैं तो पदों की संख्या भी पता चल जाएगी। वैसे पदों की संख्या तो पता ही है। मान लिया यहाँ कुछ और कर देते हैं हम, यहाँ पर 30 के बजाय हम कर लेते हैं 3 से डिवाइड होने वाला मान लेते हैं 99 कर लेते हैं, ठीक है, 99। पदों की संख्या निकालना थोड़ा सा अब थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, पदों की संख्या निकालने के लिए हम n का मान निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। अंतिम पद माइनस प्रथम पद और बटे में सार्वंतर करेंगे, 1 जोड़ेंगे, n का मान आ जाएगा। और जैसे ही n का मान आया, हम पदों की संख्या मतलब ये प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे और आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ जो प्रथम पद है, अंतिम पद दिया गया है। अगर हमें पदों की संख्या चाहिए, क्योंकि हमें उसमें पदों की संख्या की ज़रूरत पड़ती है जब हम प्राकृतिक संख्या का योग निकालते हैं, तो पदों की संख्या यानी स्मॉल n की बात करते हैं। इसकी वैल्यू होती है कैसे? अंतिम पद माइनस प्रथम पद और अपान में सार्वंतर करते हैं और प्लस 1 जोड़ते हैं। इन सब के बाद d से भाग करने के बाद 1 जोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इसमें पूरे में 1 जोड़ करके फिर d से भाग करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। बाबू ऐसे नहीं करना है, ऐसे बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। लास्ट पद कितना है? आखिरी पद दिया गया है 99 है। प्रथम पद है 3 घटा दो इसमें से। अब देखा जाए इनके बीच में सार्वंतर कितना है, कितना कितना का अंतर आ रहा है। जब हम इसमें 3 जोड़ रहे हैं तो हम 6 पहुँच रहे हैं, और 6 में 3 जोड़ रहे हैं तो 9 पहुँच रहे हैं। ऐसे ही जब आगे भी 3 जोड़ते चले जाएंगे तो संख्याएं मिलती चले जाएंगे, वो पद होंगे। और अंतिम पद क्या है? 99 है। तो हमें अंतिम पद, प्रथम पद तो सामने दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये जो सार्वंतर है वो 3 है, और फिर क्या करना, 1 जोड़ देना है। इन सबको भाग करने के बाद 99 में से 3 घटाएं, कितना आएगा? 96 आएगा भैया। 3 से भाग करेंगे, प्लस 1 करेंगे। 3 से जब भाग करते हैं तो 3 बार जाएगा, और ये 2 बार, 32 और 1 33 हो गया। n का मान आ गया है 33। अब इस n के मान की सहायता से हम क्या करेंगे कि ये प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे जो 3 से शुरू हो रही है, 99 तक जा रही है, बीच में गैप भी है 3 का। अब हम क्या करेंगे, ये प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे। क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता है, 3 के प्रथम 33 गुणजों का योग निकालिए। ऐसे क्वेश्चन दिया जा सकता है जिसमें आपको n की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। अगर ऐसे दिया हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे लिख करके दिया है तो हमें समस्या होती कि भाई 99 तक गए हैं तो कितनी बार हमने पहाड़ा पढ़ा होगा 3 का कि 99 आया होगा, ये समस्या होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, सिंपल सा फार्मूला। n का मान जब आ गया तो क्या करना है, आपको फार्मूला लगाना है प्राकृतिक संख्याओं के योग का। और n का मान है 33, तो ऊपर 33 लिखेंगे, 2 से भाग करेंगे। ब्रैकेट में सिर्फ 2 चीज़ें लिखनी है,
अंतिम पद और प्रथम पद, यानी प्रथम पद 3 है और अंतिम पद कितना है 99 है। इन दोनों को जोड़ देना, इस बार घटाना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जब पदों की संख्या निकाल रहे थे तो यहाँ अंतिम में से प्रथम पद को घटा रहे थे, यहाँ क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, जोड़ना है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, ये कटने वाला है नहीं तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, 33/2 करेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे। 9 और 3 कितना होगा, 12 होगा और 9 यहाँ पर है ही, एक बचा हुआ हो जाएगा 10। अब ये 2 से, ये जो 2 नीचे है इससे ये 102 कट जाएगा आसानी से, 51 होगा। 51 से भाग कर लेंगे इसमें 33 में, ठीक है। 51 से 33 में भाग कर लेते हैं, ये आएगा कितना, 51 को अगर 3 बार लेकर के जाते हैं, गुणा करते हैं तो कितना आता है भाई, 50 का गुणा करेंगे तो 150 होगा और 51 से गुणा करेंगे तो 153 होगा, तो मतलब 3 बचेगा। फिर 51 का 3 में गुणा करेंगे तो 153 होगा, लेकिन उधर बचा कितना था, 15 बचा था। 153 में 15 जोड़ेंगे 168 आएगा, ठीक है, 168 आएगा। ये हमारे पास पूरा आ गया कि अगर हम बात करते हैं 3 के 33 प्रथम गुणजों का योग, या फिर यही जो आपसे दिया गया है सिंपल ऐसे दे दिया जाए, प्रथम पद और अंतिम पद दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको सार्वंतर भी निकालने को मिल जा रहा है। तो 2 प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आया कितना है, 16 और 83 आया है, 1683 आया है। आप जो है ऐसे सॉल्व कर सकते हो।